सो वेलकम टू पाठशाला। आज हम अवश्य एआई टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसके बेसिक क्या है, उसके बारे में जानेंगे, जो कि एंशिएंट नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से एजुकेशन में और बाकी भी बहुत सारे फील्ड में हम रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हेल्प आउट कर सकते हैं विद दिस टेक्नोलॉजी। नाउ अगर हम समझते हैं कि हम किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, और कम्युनिकेशन में सबसे बेसिक चीज़ है वर्ड। हम अगर देखें, आप जाइए प्रिंसिपल से मिलिए, टीचर से मिलिए और प्यून से मिलिए, यू विल गेट आइडिया कि जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही क्वालिटी वर्ड्स में बात करते हैं, क्वालिटी कम्युनिकेशन करते हैं, और जो टीचर्स है वो आपको समझाने के लिए थोड़ी ज़्यादा वर्ड का यूज़ करेंगे और क्वालिटी लिटिल बिट थोड़ी कम होगी। और उससे भी नीचे जब आप प्यून से मिलेंगे तो प्यून की जो कम्युनिकेशन है उसमें वर्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे और क्वालिटीज़ बहुत कम होंगी। सो इसी फॉर्मेशन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेड है। जैसे आप किसी भी चीज़ को कैसे समझते हो वो क्वालिटी ऑफ वर्ड से हम डिसाइड कर सकते हैं, और उसके लिए 5 इयर्स तक रिसर्च करके हमने पूरा एक वर्ड का फॉर्मेशन बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आप चाहे एकेडमिक हो, चाहे स्किल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, और आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है वो इसके माध्यम से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि आप जो चीज़ें समझ रहे हो वो कौन सी क्वालिटी पे है, कौन से लेवल पे है, और उसके आगे के लेवल पे जाने के लिए आपको क्या क्या चेंजेस जो है वो करने रहते हैं। सो इस तरह से ये पूरी टेक्नोलॉजी वर्क करती है, आपके वर्ड फॉर्मेशन पे काम करती है, और उसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। सपोज करिए आपने एक स्पोर्ट्समैन है, आप एक म्यूजिशियन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से लेवल पे अभी म्यूज़िक पर्टिकुलर चीज़ों को सीख रहे हैं। या तो फिर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिसके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर बहुत ही अच्छी इस फील्ड में जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो सकती है आपकी क्वालिटी, आपकी जो थिंकिंग है, माइंडसेट है, उसके प्रोबेबिलिटी से। तो ये टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर एनालिसिस करके आपको एक प्रोबेबिलिटी निकाल के दे सकती है कि पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन है तो आप में कौन सी स्पोर्ट्समैन की क्वालिटीज़ है और कौन सी नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करने पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके माध्यम से हम मोर देन 50+ स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमें जो ड्रीम पाथ है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब कि एक पर्सनलाइज एजुकेशन सिस्टम को क्रिएट करते हैं। नाउ अब तक हमने 3 एआई जो है वो डिज़ाइन किए हुए हैं। फर्स्ट एआई जो है वो 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से आपको पर्टिकुलर एक माइंडसेट, थिंकिंग प्रोसेस, और आप किस तरह से पर्टिकुलर चीज़ों को लेते हैं, कैसे सोचते हैं, उसका एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो आपको बना के दे देगा, जिसके माध्यम से किसी भी स्टूडेंट्स को समझने में और उन चीज़ों को आगे डेवलप करने में हमें हेल्प आउट मिलेगी। सेकंड एआई जो है वो आपकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंगली, सपोज करिए कि आपको साइंटिस्ट बनना है, तो अगर आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं तो साइंटिस्ट बनने में एक पर्टिकुलर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चनिंग करना आना चाहिए, जैसे आपकी एक नॉलेज जो है वो पर्टिकुलर एक लेवल पे होनी चाहिए। अभी आपके पास नॉलेज है लेकिन आप सही तरह से क्वेश्चनिंग करना नहीं जानते, तो आप में अगर वो क्वालिटीज़ डेवलप कर दी जाए तो अल्टीमेटली आप एक साइंटिस्ट के तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। एट द सेम टाइम डॉक्टर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, जो भी चीज़ें हैं उसको हमने एक क्वालिटीज़ में डिज़ाइन किया हुआ है, क्वालिटीज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिसकी मदद से आप जो कोई भी चीज़ बनना चाह रहे हो, अपना फ्यूचर, अपना ड्रीम्स, जो कुछ भी बनना चाह रहे हो, उसको पर्सनलाइज वे में ये एआई टेक्नोलॉजी आपको हेल्प आउट करेगी धीरे धीरे उस चीज़ को अचीव करने में। सो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ पर्सनलाइज एजुकेशन सिस्टम, और उसकी मदद से आप जो कुछ भी मतलब अचीव करना चाह रहे हो वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ द थिंग इज एंशिएंट नॉलेज कि नहीं, उस पर पर्टिकुलर थियरीज और उनकी रिसर्च पर्टिकुलर की है, और वो इस नतीजे पे पहुँचे कि हर एक चीज़ का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है जिससे किसी भी चीज़ का निर्माण होता है वो है एक प्रकार की वाइब्रेशंस। जैसे हम जब स्कूल में थे तो हमने पढ़ा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। उसके बाद साइंटिस्ट ने रिसर्च की, क्वार्ट्स मिले उनको, और उसके बाद अभी जो साइंटिस्ट जहाँ पे पहुँचे हैं वो है वाइब्रेशंस। और अगर आप किसी भी हिंदू के घर में जाएंगे, सनातन का जो एक पर्टिकुलर सिंबल है वो है ओम, और ओम वो इस
एक टाइप का वाइब्रेशंस है, वो हमें बहुत सालों से पता है। तो मैं बस इतना आपको बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक अभी साइंस भी नहीं पहुँच पाया, वहाँ पे एंशंट नॉलेज थी और उससे भी एडवांस हम लोग जानते थे। अभी ये तो बात हुई जस्ट साइंस की, और साइंस अभी तक वाइब्रेशन है वहाँ तक पहुँचा है। हमने उसके आगे मंत्र बनाए हुए हैं, बीज मंत्र। बीज मंत्र यानी कि किसी भी चीज़ का स्मॉलेस्ट एक पार्ट है और उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें डेवलप होती है। तो मतलब आप कहीं पे भी अगर जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलने जा रहे हो, तो वो आपको बताएगा कि आप इस पर्टिकुलर मंत्र का जाप करिए और उससे सारी चीज़ें सही हो जाएगी। और हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें अंधविश्वास है या तो इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। अभी साइंस जहाँ पे पहुँचा है उसकी एप्लीकेशंस हमने बना ली और उसके अकॉर्डिंगली हम बहुत ही एडवांस है। नाउ ऐसी ही बहुत सारी नॉलेज है जो हमें नहीं पता, हम शायद उनको एज अ अंधश्रद्धा मान रहे हैं, या तो हमें साइंस और जो पर्टिकुलर एंशिएंट नॉलेज है उसका कोई तालमेल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम मान नहीं रहे हैं कि हमारे एंशिएंट नॉलेज जो था वो बहुत ही एडवांस था। बट कोई नहीं, ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो एंशिएंट नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कॉम्बिनेशन है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आगे चलकर हमारे साथ ज्वाइन होकर जानने वाले हो। नाउ द डेटा फॉर्मेशन, कि ये पूरी टेक्नोलॉजी है उसका इनपुट डेटा कैसे होगा। अभी हम जो कुछ भी है वो हमारा एक टाइप का माइंडसेट है। जैसे मान लो कि आप एक गरीब घर में पैदा हुए हो, तो पैसों को लेकर आपका जो माइंडसेट है वो आपके आसपास की परिस्थितियों के आधार पे है। आपको यही लगेगा कि दुनिया पैसों से ही चलती है, क्योंकि आपने इसी कंडीशन से आपका डेवलपमेंट हुआ है। तो आपका जो माइंडसेट है वो पर्टिकुलर आपका नहीं होता है, आपके सराउंडिंग का होता है। तो अभी यहाँ पे जो लेक्चर्स होंगे वो अलग अलग टाइप के पर्सपेक्टिव आपको दिखाए जाएंगे। सपोज करिए कि पैसा है, तो पैसों में गरीब लोग कैसे सोचते हैं, मिडिल क्लास की क्या मेंटालिटीज़ होती है, और रिच पीपल्स जो है वो पर्टिकुलर इस बारे में कैसे सोचते हैं। या तो हम लव की बात करें तो लव में भी अलग अलग टाइप के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, इमोशंस के भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, बिजनेस के होते हैं, स्किल्स के होते हैं और लाइफ के होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पे दिखेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर, जैसे अभी हम बैठे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव कुछ अलग होगा, आपका पर्सपेक्टिव कुछ अलग होगा, और मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे इनका 50% सही लगा, मुझे इनका 30% सही लगा, उनका 20% सही लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये मानना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, या तो मैं अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव उससे बनाऊँगा। और उसका फॉर्मेशन, जो कुछ भी आप समझे हैं उसका फॉर्मेशन आप एज अ इनपुट वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, या डेटा के माध्यम से, या आई मीन रिटर्न के माध्यम से आप इस AI टेक्नोलॉजी को दोगे, जिसका पर्टिकुलर एनालिसिस करके वो आपको बताएगा कि एक जो आइडियल कंडीशन है उससे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी मैच होती है। और अगर वो माइंडसेट आपको कहीं ना कहीं कैरियर में बाधा रूप हो रहा है, वो अगर कुछ दिक्कत वहाँ पे आ रही है, तो हम पर्टिकुलर उस पॉइंट पे वर्कआउट करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप समझिए कि आपको अगर पता है कि आपका सेल्स में कितना इंटरेस्ट है, सेल्स में आप कितना कर पाओगे, मार्केटिंग में कितना कर पाओगे, बिजनेस में कैसा आपका माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योरशिप में कैसा है, स्टार्टअप्स में कैसा है, जॉब में कैसा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए वो इसमें है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली आप जो कुछ भी बनना चाह रहे हो वो क्वालिटीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ पर्सनलाइज एजुकेशन क्रिएट, एंड दैट्स हाउ ये टेक्नोलॉजी आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद रूप होगी।